हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो सीबीसी के जो पैरामीटर्स थे वो हमने जो एनीमिया से रिलेटेड थे वो सारे फिनिश कर लिए थे और अपने जो हमने जो 4 केस थे उसकी जो डायग्नोस थी वो भी हमने फिनिश कर ली थी। तो सीबीसी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो लास्ट 2 पैरामीटर्स हमारे बचे हुए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखते हैं सीबीसी में इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है टीएलसी और डीएलसी। तो बाकी सब फिनिश हो गया है और टीएलसी और डीएलसी और प्लेटलेट हमारे जो है ये 3 पैरामीटर्स हमारे रह गए थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा टीएलसी जो कि रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा आपको सीबीसी की। टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जो ल्यूकोसाइट होती है वो ल्यूकोसाइट जो होता है वो हमारा WBC तो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसी का क्या होता है दूसरा नाम होता है। तो WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो हमारे ब्लड में जितना ल्यूकोसाइट है, हमारे ब्लड में कितना ल्यूकोसाइट है वो होगा हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होगा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे ब्लड में वो होती है 4000 से लेके 11000 तक। कितनी होती है? 4 से 11000 तक क्या होती है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, टीएलसी की नॉर्मल रेंज होगी। लेकिन अब रिपोर्ट्स में क्या होगा, किन कंडीशन में क्या होगा, आपको टीएलसी हाई देखने को मिलेगा और किन कंडीशन में टीएलसी लो देखने को मिलेगा, उसे हम स्टडी करते हैं। तो पहला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, टीएलसी की जो वैल्यू है लगभग आपको 15 से लेके 18000 के बीच में देखने को मिलेगी। थोड़ी सी क्या हो जाती है, तो ल्यूकोसाइट की जो वैल्यू होती है, WBC की जो वैल्यू होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि जनरली बढ़ती है। कोई भी अगर प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली ये होगा बढ़ती है। दूसरा है हमारा न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर भी 15 से 16000 के बीच में क्या होती है, हमारी टीएलसी जनरली हाई हो रहती है। ये जनरल कंडीशन में रहती है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, ये नॉर्मली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई। एक तो प्रेगनेंसी में आपको हाई देखने को मिलेगी, दूसरी मिलेगी न्यूबॉर्न में। फिर है आपको वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी भी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो देखिए जो हमारी WBC होती हैं वो मेनली हमारे क्या करती हैं, डिफेंस का काम करती हैं। जैसे बॉडी में कोई वायरस या फिर इन्फेक्शन या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी जो होती है बॉडी के अंदर इंटर करती है, तो क्या होता है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जो WBC होती हैं वो डिफेंस का काम करती हैं, उनको मारने का काम करती हैं, बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में आपको टीएलसी जो हमारे लोकल ल्यूकोसाइट जो है टोटल वो क्या होगी, आपको 11000 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपकी ल्यूकोसाइट ज़्यादा है। फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में आपकी ल्यूकोसाइट ज़्यादा देखने को मिल सकती है। फिर है ट्रामा। अगर आपको कहीं पे भी चोट लगी है, ट्रामा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी WBC एकदम से डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और बढ़ जाते हैं, क्योंकि चोट लगती है उस टाइम भी कोई फॉरेन बॉडी क्या होती है, बॉडी के अंदर एंटर करती है, कट लग जाता है कहीं पे तो एंटर कर जाती है। उस चक्कर में हमारे क्या होता है, फिर WBC हमारी एग्रीगेट हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। फिर है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की कंडीशन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे मेन है हमारा ब्लड कैंसर। देखिए अगर आपकी WBC 50 से 60,000 के आसपास पहुंच गई है, 50 से 60,000 के आसपास अगर आपकी WBC काउंट आ रहा है रिपोर्ट्स के अंदर, तो हो सकता है आपको कैंसर होने वाला हो। और अगर आपकी 80,000 क्रॉस कर चुकी है क्या आपकी टीएलसी, अगर टीएलसी का काउंट 80,000 से ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, पेशेंट को कैंसर हो चुका है। क्या है, पेशेंट को कैंसर हो चुका है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं ल्यूकेमिया उसको हो चुका है। तो कैंसर की कंडीशन में क्या होगा, ये 80,000 से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये थी टीएलसी हाई कंडीशन। अब टीएलसी लो किन कंडीशन में होता है, तो देखिए अगर किसी पेशेंट की कीमोथेरेपी चल रही है तो कीमोथेरेपी की कंडीशन में क्या होगा, ये लो देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंजा की कंडीशन में देखने को मिलेगा लो। और टाइफाइड, मलेरिया एंड डेंगू, इन तीनों में भी ये क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। मेनली टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू में आप देखेंगे कि आपका जो टीएलसी काउंट है रिपोर्ट्स में 4000 से बिलो जाएगा, क्या होगा, कम दिखेगा। और अपना है ट्यूबरक्लोसिस में भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो हमारी WBC का काउंट क्या हो जाता है, नेचुरली क्या हो जाता है, वो कम देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपने रिपोर्ट्स में देखा और उसकी WBC काउंट क्या है, लो है, तो आप समझ जाइए उसको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या ट्यूबरक्लोसिस में से कुछ हो सकता है। तो आप उसके सिम्टम देखिए, फिर सिम्टम के बेस पे इन जो भी ये कंडीशन दिखाई गई है इनमें से कोई भी आप डायग्नोस बना सकते हैं। उसके लिए फिर आप स्पेसिफिक कोई टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टीएलसी हाई और टीएलसी लो की कंडीशन क्लियर हो गई कि किन किन कंडीशन में टीएलसी हाई होगा और लो होगा। अब है हमारा डीएलसी काउंट।
डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जो हमारी WBCs होती हैं वो मेनली होती है 5 टाइप्स की। ये तो टोटल WBC का काउंट है कि टोटल WBC कितनी है, ठीक है, टोटल कितनी है, लेकिन ये इसके टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स के। ये 5 टाइप्स कितने कितने बढ़ गए हैं अपनी नॉर्मल कंडीशन से। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि 40 से 60% पार्ट बनाते हैं हमारा TLC का। फिर है हमारा eosinophil जो कि 1 to 4% होता है। फिर होते हैं बेसोफिल्स 0.5 से 1%। फिर है हमारा लिम्फोसाइट्स 20 to 40%। फिर है हमारा मोनोसाइट जो कि 2 से 8% होते हैं। ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, यानी कि अलग अलग जो उसके टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे कि कौन सा कितने % बढ़ चुका है, तो उससे हम डायग्नोज बना सकते हैं अलग से। तो देखिए पहला देख लेते हैं हम न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स अब किन कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बर्न। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन में आपको न्यूट्रोफिल हाई देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में आपको अगर कहीं पे भी ट्रामा हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में ज़्यादा देखने को। बर्न्स, अगर आप जल गए हो कहीं से तो बॉडी जल गई तो उस कंडीशन में आपका न्यूट्रोफिल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ल्यूकेमिया और प्रेगनेंसी की कंडीशन में और स्मोकिंग की कंडीशन में, या फिर आपको थायराइड की कंडीशन है उस कंडीशन में आपको न्यूट्रोफिल ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर है न्यूट्रोफिल्स कम किन किन कंडीशनों में होगा? कीमोथेरेपी जैसे कि इसमें था। फिर है बोन मैरो डिसऑर्डर, अगर बोन मैरो में कोई डिसफंक्शन आ गया है, बोन मैरो ही न्यूट्रोफिल्स को क्या है हमारी बना नहीं पा रही, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा हमारा बोन मैरो डिसऑर्डर में क्या होगा? कम देखने को मिलेगा। विटामिन, मिनरल्स, B12 और फॉलिक एसिड, अगर आपके अंदर विटामिन, मिनरल्स, फॉलिक एसिड की कमी आ रही है तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में तो आप DLC में देखेंगे कि अगर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसके बोन मैरो में प्रॉब्लम है या विटामिन की कमी है, किस चीज़ की कमी आ रही है कहाँ पर। फिर है हमारा eosinophil। eosinophil किन कंडीशन में बढ़ेगा? पैरासिटिक इन्फेक्शन, आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए, या आपको मेनली eosinophil जो बढ़ता है वो बढ़ता है एलर्जिक रिएक्शन में। अगर आपको एलर्जी है या एलर्जिक अस्थमा है, जो भी पेशेंट एलर्जी वाले आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा eosinophilia देखने को मिलता है। और अगर आपको एलर्जी है तो आपका eosinophilia क्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई पेशेंट आपके पास आया रिपोर्ट में eosinophilia है, उसका eosinophil जो है बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब पेशेंट को क्या है एलर्जी की कंडीशन है। और एक्जिमा या फिर हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक्जिमा वगैरह खुजली वगैरह होते हैं शरीर में क्योंकि हिस्टामिन का फॉर्मेशन करती हैं ये, तो इसलिए एक्जिमा की कंडीशन और अल्सरेटिव कोलाइटिस और एलर्जी और अस्थमा में हाई देखने को मिलेगा। eosinophil जो है लो कब देखने को मिलेंगे? अल्कोहल का यूज़ करेंगे आप, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा हमारा eosinophil डाउन हो जाएगा। या फिर बहुत लॉन्ग टर्म आप क्या कर रहे हैं? स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, कम करते हैं, उसकी वजह से WBC काउंट क्या हो जाते हैं हमारे कम हो जाते हैं। तो eosinophil जो फिल्स हैं वो स्टेरॉइड और अल्कोहल अब्यूज़ में क्या होगा कम देखने को मिलेगा। फिर है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल भी क्या होते हैं हमारी एलर्जी की कंडीशन में बढ़ जाते हैं, एलर्जी की कंडीशन या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में। फिर है बेसोफिल कब कम होंगे? हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में, अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है उस कंडीशन में, या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा ये कम देखने को मिलेगा। फिर है हमारा चौथा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या होगा हमारा? वायरस इन्फेक्शन में, चिकन पॉक्स में और हेपेटाइटिस, इन 3 कंडीशनों में क्या होगा आपको हाई देखने को मिलेगा। फिर है लिम्फोसाइट कम कब होंगे? या तो आपको RA है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, HIV है, क्योंकि HIV में भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो लिम्फोसाइट का काउंट क्या हो जाता है कम हो जाता है। या फिर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में भी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसका काउंट क्या हो जाता है कम हो जाता है। लास्ट है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट किन कंडीशनों में हाई होगा? मोनोसाइट जो होते हैं मेनली क्या होते हैं टिश्यू जो डैमेज है उसकी रिकवरी में काम करती है, क्या करती है रिकवरी करने का उसका काम करती है। तो ट्यूबरकुलोसिस में या फंगल इन्फेक्शन में या रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इन 3 कंडीशन में क्या होगा आपको मोनोसाइट ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर किन कंडीशन में ये कम देखने को मिलेगा? वो है बोन मैरो डिसऑर्डर हो, या फिर आपको बोन मैरो डिसऑर्डर या स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा आपको मोनोसाइट कम देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा TLC और DLC काउंट, जो कि हमारा रह गए थे 2 काउंट्स। तो TLC टोटल ल्यूकोसाइट है हमारे, और DLC डिफरेंशियल यानी कि उसके टाइप्स जो हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो वैल्यू है जो हमारे उसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं, क्या न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है तब क्या हो सकता है, घट रहा है क्या हो सकता है। इन सारी कंडीशनों को देख के समझ के आप रिपोर्ट्स के बेस पे बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या इन्फेक्शन है, उसको वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या क्या हो सकता है। उसका आपको एक
क्या होगा, अनुमान लग जाएगा, एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि पेशेंट को ये होने के चांसेस है, या फिर आपको जनरली ये तो पता लग ही जाएगा कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो हुआ है, क्योंकि टीएलसी या डीएलसी किस कंडीशन में बढ़ती है, या तो इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ेगी, कम होंगी तब भी किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन है, किसी न किसी डिसऑर्डर की वजह से क्या होगा, उनमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सीबीसी था वो जो पैरामीटर्स थे सीबीसी के पूरे फिनिश हो गए। बस एक उसमें हमारा रह गया था प्लेटलेट, हमारा रह गया था। तो प्लेटलेट का काउंट होता है 1.5 to 4 लाख। हमारा क्या होता है, इसका नॉर्मल काउंट होता है, किसका, प्लेटलेट का। अब प्लेटलेट क्या होती है, हमारी जो होती है ब्लड में क्लॉट बनाने का काम करती है। अगर रक्त का अगर कहीं से लीकेजिंग हो रही है, उसको रोकना है, क्लॉट बनाना है, तो उसका काम हमारा होता है प्लेटलेट का। और प्लेटलेट जनरली डेंगू की कंडीशन में क्या हो जाती है, ज़्यादा कम हो जाती है। और डेंगू की कंडीशन में प्लेटलेट जैसे कम होंगी तो उसका क्लॉट नहीं बन पाएगा, तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये प्लेटलेट काउंट भी आपको ध्यान रखना है कि 1.5 से 4 लाख। अगर इससे कम जा रहा है तो हमारा क्या होगा, हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट काउंट जब कम होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जो कि डेंगू की कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो हमारा ये सीबीसी जो है आज पूरी तरह से फिनिश हो गया है। तो ये जो हमने आज पढ़ा टीएलसी डीएलसी और पिछले जो हमने एनीमिया के जितने भी पैरामीटर्स पढ़े थे, डायग्नोस किए थे, तो फुल आपको अगर सारी वीडियोस देख लेंगे, आपको समझ जाएंगे, तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी सीबीसी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, पेशेंट की सीबीसी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, और पेशेंट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि उसको एनीमिया है, किस टाइप का एनीमिया है, उसको इन्फेक्शन है, किस टाइप का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और आप उसका डायग्नोस भी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।